नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी अपने YouTube चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, ये इंडियन पॉलिटी का शायद चौथा वीडियो है और इसमें मैं चर्चा करूंगा आपसे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, जिनकी संख्या पहले 8 थी, लेकिन मैंने 2 से 3 दिन के लेक्चर में जो पहले मैंने बोला था आपसे 8 से अब इनकी संख्या 12 है। कितनी है? 12। चलो देखिए, इसकी प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है। प्रथम अनुसूची मैंने आपको कल बता दी थी डिटेल में, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। मैं प्रथम अनुसूची में भारत और भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन अनुसूची 1 में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची द्वितीय, देखिए, विशिष्ट पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का वर्णन। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबके वेतन यानी कि सैलरी और उनके भत्ते का वर्णन आपको अनुसूची द्वितीय में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुसूची 3 तृतीय, विशिष्ट पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का वर्णन। देखिए, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका जो शपथ, जैसे कि हमारे पीएम साहब हो गए, है ना, राष्ट्रपति हो गए, हमारे राज्यपाल साहब हो गए, है ना, इनकी जो शपथ ग्रहण कराने का जो वर्णन है वो अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 4, देखिए, राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से सीटों का निवारण। ठीक है बच्चों, अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का निवारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, SC/ST के लिए विशेष प्रशासन की व्याख्या या व्यवस्था किस अनुसूची में है? संविधान की 5वीं अनुसूची में है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में, अनुसूची 6 में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति के लिए विशेष प्रशासन। ठीक है बच्चों, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति रहती है, निवास करती है, उसके लिए विशेष प्रशासन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7वीं सूची में, अनुसूची 7 में, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है, जिसमें 97 से लेके 100 अनुच्छेद हैं और राज्य सूची में 66 से लेके 61 तक अनुच्छेद हैं और 47 से लेके 52 तक अनुच्छेद समवर्ती सूची में है। ठीक है बच्चों, इन सूचियों का वर्णन किस में देखने को मिलता है? इन तीनों सूची का वर्णन अनुसूची 7 में देखने को मिलता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में ये 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बच्चे, वो ये है कि इंग्लिश भाषा को इसमें नहीं लिया गया है। इंग्लिश भाषा को इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या था? भूमि सुधार या इससे संबंधित व्यवस्था का वर्णन। भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में देखने को मिलता है? 9वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 10, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसमें लिखा गया है दल बदलने का वर्णन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संविधान की अनुसूची 11 में ये लिखा गया है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती व्यवस्था 29 कार्य क्षेत्र का वर्णन आपकी 11वीं अनुसूची में है। देखिए, इसको पेश 1992 में किया गया और इसको पारित 1993 में कर दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संविधान की अंतिम सूची 12, 94 संविधान संशोधन में
1994 संविधान संशोधन में इसको 1992 में पेश किया गया, 1993 में से जोड़ा गया है, ठीक है, पारित कर दिया गया है। इसमें नगर प्रशासन व्यवस्था 18 कार्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने आपको 12 के 12 अनुसूची के बारे में बता दिया है, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।